कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। सो गाइज, आप लोगों को पता ही है कि दिवाली आने वाली है और हम सब के घर की सफाइयाँ जो है चालू हो गई है और मैंने भी जो है अपनी सफाई स्टार्ट कर दी है। और मैंने आपको अपना किचन क्लीनिंग का बता ही दिया था कि धीरे धीरे करके स्टार्ट करिए। देखिए कितना मोटा सा पिंपल हो गया ये पिंपल बहुत बड़ा सारा नहीं हो जाता जो मुझे ऐसा लगता है साल में 1-2 बार तो इस तरह से पिंपल्स होते ही हैं मेरे। कितना ही ट्राई कर लूँ मैं, फिर उनको मैं जैसे कि इसमें थोड़ा सा पस वगैरह पड़ जाता है ना, तो मैं थोड़ा सा दबा करके इसको फोड़ने की कोशिश करती हूँ, तो फिर ये इस तरह से ब्लैक ब्लैक निशान हो जाते हैं। और ये सही होने में भी बड़ा टाइम ले लेगा। तो अब तो इसी तरह से पिंपल वाले वीडियो मिलेंगे आप लोगों को, क्या करें अब इस पर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए भाई, सफाई का मैं आपको बता रही थी कि सफाई स्टार्ट हो गई है, तो किचन की क्लीनिंग हो गई है। जहाँ तक है वहाँ तक अब मैं अकेली काम करने वाली हूँ यार, धीरे धीरे ही करूँगी। और आज जो है मैं ये जो रूम है हमारा बेडरूम, इसकी सफाई करने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा मैं क्या क्या चीज़ें साफ़ करती हूँ। और देखिए हमारा पंखा सबसे ज़्यादा गंदा हो रहा है। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही इसको हमने सही करवाया था, जब मैंने इसको पूरा क्लीन करा था। उसके बाद भी इसकी जो धूल मिट्टी है ना, ये दिखाती हूँ आपको कितनी खतरनाक वाली हो रही है। ये देखिए भाई, हमारे पंखे की धूल मिट्टी दिख रही है आपको, खतरनाक भर भर के ये ऐसी हालत हो रही है। तो आज दिवाली का मतलब है डीपली क्लीनिंग। वैसे नॉर्मल क्लीनिंग तो हम करते हैं, पर डीपली क्लीनिंग जो होती है ना वो करेंगे। और देखिए हमारी मिष्टी की फ़ोटो है बचपन की, ऐसी प्यारी सी लगती थी, क्यूट सी। और अब देखिए कैसी सूखी पाकी हो गई है, देखिए। बताना मिष्टी, ये देखिए आप पहचानेंगे इसको कि ये है। ये देखिए हमारा भृगु जो खड़ा हुआ है। भृगु सफाई करेंगे आज, ओके डन। तो सभी जगह जो है धूल मिट्टी भर भर के है। ये जो गणेश जी है देखिए, इन पे भी कितनी धूल जमी हुई है। ये कर्टन्स वगैरह तो हम बाद में हटाएंगे, पहले हम जितनी भी धूल मिट्टी है उसको साफ करेंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:30। तो देखते हैं मैं कितनी देर में फ्री होती हूँ इस रूम की सफाई करके। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अब मैं जल्दी से लग जाती हूँ अपने काम पर। सो गाइस, सफाई करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी वो है ये से हम जाले झटकाएंगे। और ये अभी ही लिया था मैंने। तो देखिए ये बेचारा तो इसको गलत साइड से रख दिया मैंने, तो इसके ये ब्रशेस कुछ ऐसे हो गए हैं। मैंने ऐसे दबा करके इसको रख दिया तो ये ऐसा हो गया है। थोड़ा ध्यान रखें भाई, आप ले तो उसको सीधा ही रखें, नहीं तो इसकी हालत ऐसी हो जाएगी। ये देखिए, और जरूरत पड़ेगी एक कपड़े की जिससे हम सारी धूल मिट्टी साफ करेंगे। और ये है, इससे मैं अपना फेस कवर कर लूंगी ताकि कि जो मेरे धूल मिट्टी है वो ज्यादा ना घुसे मुंह में। तो जल्दी से कवर कर लेते हैं फेस। तो डन, अब लग जाती हूँ सफाई के काम पर। तो यहाँ पर लग जाती हूँ जल्दी से काम पर, क्योंकि काम है बहुत सारा और टाइम है बहुत कम। और मिष्टी के पापा आज सुबह ही ऑफिस चले गए थे, तो एक तरीके से अच्छा भी, क्योंकि फिर क्या धूल मिट्टी उड़ती है तो उनको प्रॉब्लम होती है डस्ट से। वैसे प्रॉब्लम तो मुझे भी है डस्ट से, पर क्या करें, काम अगर ना करो तो भी तो काम नहीं चलता ना। और मैं यहाँ पर दोनों बच्चों से बोल रही थी कि बेटा बाहर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ेगी। पर फिर भी ना दोनों ने टीवी चला रखी है। वो मान ही नहीं रहे थे कि हम तो थोड़ी सी देर तो बैठ ही लेंगे मम्मी, फिर ज़्यादा अगर धूल मिट्टी होगी तो हम चले जाएंगे। तो बच्चों ने टीवी चला रखी है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ वगैरह तो आती है वीडियोज़ में। और यहाँ पर जो ये कान्हा जी की तस्वीर है, इनको भी पोंछ करके मैंने लगा दिया है। और जो मिष्टी की जो फ़ोटोज़ है ना, वो उसके बर्थडे की है, फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटोज़ थी उसकी, जो वो भी मैंने अच्छे से पोंछ करके वो भी लगा दूंगी। और यहाँ पर अब आ गई हूँ इस वाले कॉर्नर में,
दिवाली की क्लीनिंग मतलब कोने कोने की सफाई। तो भाई मैं भी कोने कोने की सफाई में लग गई हूँ। तो एक कोना मैंने साफ़ कर दिया है, मैं दूसरे कोने पे आ गई हूँ। और ये जो गणेश जी हैं, ये होता ही है ना कि हम चढ़ चढ़ के कभी भी धूल मिट्टी साफ़ नहीं कर पाते हैं डेली डेली। तो फिर आज तो दिवाली की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो भाई पूरी अच्छे से डीपली क्लीनिंग तो करनी बनती ही है। तो यहाँ पर सारा जितना भी सामान है ड्रेसिंग का वो सब मैंने हटा दिया है और अच्छे से सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी। और थोड़ा सा क्या करूँगी ना, मैं ये ड्रेसिंग जो है थोड़ा सा चिपकी हुई है दीवार के, तो थोड़ा सा आगे खिसका करके इसके पीछे भी जितनी सारी धूल मिट्टी है ना, वो सारी धूल मिट्टी को मैं अच्छे से निकाल लूँगी। और पता नहीं हम डेली ही इतनी झाड़ू वगैरह लगाते हैं, फिर भी इतनी खतरनाक धूल मिट्टी कहाँ से आ जाती है हमें समझ ही नहीं आता है। और गंदगी तो खैर हो ही जाती है। तो अभी मैंने ड्रेसिंग का जो कोना है वो साफ़ कर दिया है। और इसके बाद अभी जो ये सोफ़ा है इसको हटा कर के ये जो मेरा बेड है इसके नीचे सबसे ज़्यादा ये मान लीजिए भाई धूल मिट्टी इतनी जम जाती है ना। मैं वैसे मोस्टली आगे से तो खैर करती हूँ, पर नीचे जितना हाथ जाता है उतनी झाड़ू से कर लेती हूँ। पर ये अभी जो मैंने लिया है ना जाले वाला, बढ़िया काम की चीज़ है। तो इसी से मैं जितनी भी गंदगी जितना जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा ना तो निकाल रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें निकल निकल के बाहर आ रही थी वो थी भृगु की बॉल्स। इतनी सारी बॉल्स, कम से भी कम 4 से 5 बॉल इस बेड के नीचे से निकली हैं। और भृगु जो है ना बार बार ही बॉल्स मांगता था मेरे से। तो वही यही होता है कि हमें खुद को ही पता नहीं होता है कि बॉल्स गई कहाँ, तो मैं खुद ही ढूंढती रहती थी। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी बॉल्स मुझे मिल गई हैं। तो चलिए नीचे की सफाई हो गई है, अब आ गई हूँ अलमारी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आप भर भर के धूल निकल रही है। तो इसके ऊपर भी हम ना चाहें ना कहीं पर भी, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रखनी ही पड़ती हैं कहीं ना कहीं जगह देख करके। तो यहाँ पर भी ना थोड़ी बहुत चीज़ें तो रखी हुई हैं। तो ये देखिए मेरी रिंग लाइट जो बिल्कुल भी काम नहीं आई, मैंने एक ट्राइपॉड मंगाया था ऑनलाइन, उसके साथ ये रिंग लाइट आई थी। और ट्राइपॉड भी थोड़ा हल्का था, क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा नहीं निकला वो, तो वो भी टूट गया है। और इसकी जो रिंग लाइट है वो भी काम नहीं आई, तो वो वाला ट्राइपॉड मेरे बिल्कुल काम नहीं आया है। तो यहाँ पर जितनी भी सारी धूल मिट्टी है इसको भी झटक लूँगी। और अब आ गई हूँ ये जो पंखा मैंने आपको दिखाया था कि भाई इसमें खतरनाक जो धूल मिट्टी जम गई है ना, तो इसे ये जाले वाले से मैं अच्छे से जितनी भी सारी धूल है इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, तो मेरी सफाई हो जाएगी। काम करके फ्री हुई हूँ और इतने में पता है 11 बज गए हैं। 9 बजे से लगी थी मैं और 11 बज गए, 2 घंटे कंप्लीट हो गए मुझे सफाई करते करते। इस कमरे की बेडशीट मैंने यहाँ भी इसलिए चेंज नहीं करी है क्योंकि के अभी मुझे बाहर वाले रूम की भी सफाई करनी है। फिर वो क्या होता है ना, गंदगी से पैर वगैरह जाते हैं तो फिर गंदगी हो ही जाती है। तो इस बेडशीट मैंने हटा दी थी, वापस इसी को बिछा दी है। अब वापस से इसको बाद में चेंज कर देंगे। तो मैं आपको पूरा रूम दिखा देती हूँ कि भाई अब कैसे लग रहा है मेरा रूम। थोड़ा साफ साफ तो लग ही रहा है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे नहा करके बैठ गए हैं और रूम भी काफ़ी हद तक साफ हो गया है। पर झटपट वाले सैंडविच हो गए हैं तैयार। अब जल्दी से खा लेते हैं। और देखिए मिष्टी भी खा रही है। और इस टाइम तक ना इतनी ज़्यादा ज़ोरों से भूख लगने लगी है ना। टाइम हो गया है अभी 12:15 बज चुकी है। जोर से चूहे कूद रहे हैं पेट में। और देखिए हमारा मिष्टी का भृगु परेशान करता रहता है। इसको खा लेती हूँ, मज़ा आ गया। भूख में तो वैसे भी कुछ भी अच्छा लगता है। तो चलिए खा लेते हैं सैंडविच। इसी के साथ इस वाले वीडियो का करते हैं एंड।
आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।